नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हर तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए पहली तस्वीर आपको जमशेदपुर की दिखाएंगे। जमशेदपुर के मानगो मार्केट में दिन दहाड़े लाखों की लूटपाट हुई। लुटेरों की टोली ने दुकान में धावा बोला और नोटों से भरा झोला लेकर भाग निकले। मानगो मार्केट की सड़क पर भारी भीड़ है। तभी एक के बाद एक 3 लुटेरे दंदनाते हुए आलू कारोबारी के दुकान में दाखिल होते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और गले में रखा 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। ये देखिए, चेहरे पर हेलमेट और मास्क पहने लुटेरों की टोली दुकान में दाखिल हो रही है। महज 10 सेकंड बाद ये लुटेरे मानगो की सड़क पर दौड़ लगाते हैं तो उनके हाथों में नोटों से भरा बैग होता है। जो यहाँ खड़ा था वो भी पिस्टल निकाल लिया, 3 पिस्टल था। उसके बाद में एक ये देखिए, एक मेरा यहाँ पे सटाया, 2 लोग सटाया। उसके बाद में वो बोलने लगा कुछ किया तो मार देंगे। अचानक काउंटर खुद खोला, खोलने के बाद में कैश लेके निकल। जमशेदपुर के सबसे व्यस्ततम मानगो मार्केट में हर दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। खरीदारों से लेकर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। उसी गहमा गहमी के बीच दुस्साहसी लुटेरों की टोली दिन दहाड़े इस दुकान पर धावा बोल देती है। जब तक दुकानदार मोहम्मद इरफान कुछ समझ पाते, तब तक चमचमाती पिस्टल उन पर तन चुकी होती है। डर के मारे वो नोटों की गड्डियां थमाते हैं और उन नोटों को लेकर ये लुटेरे उसी सड़क से रफू चक्कर हो जाते हैं। 3 बंदूकधारी आकर पिस्टल सटाकर उनके गले से 1.5 लाख रुपया और उनका मोबाइल छीनकर इस बगल वाले रास्ते से भागे। पीछे दौड़ाए लोग, लेकिन पकड़ाया नहीं। घटना का सूचना मिला है, उसका जांच कर रहे हैं हम लोग। क्या सूचना मिली थी घटना का? क्या घटना हुई है? आलू गड्डी गोदाम है, उसका सूचना मिला है, तो उसमें हम लोग सत्यापन कर रहे, जांच कर रहे। सीसीटीवी कैमरे में कैद लुटेरों की हरकत जरा गौर से देखिए। कैसे ये बेधड़क होकर दुकान में दाखिल हो रहे हैं। नोटों की गड्डी मिलते ही पलक झपकते भाग निकलते हैं। मानगो पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए लुटेरों की तलाश कर रही है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और इधर बोकारो में गुलाब तूफान की आफत से नाला उफनने लगा है और उस नाले में कार बहने लगी है, जिसमें फंसे मुसाफिरों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। उफनते नाले में उल्टी पड़ी है कार और सांसद में फंसी है मुसाफिर की जान। पानी का झोंका इतना तेज है कि उसमें पांव टिक नहीं पा रहे हैं और इसी झोंके में कार के टायर को पकड़कर बड़ी मुश्किल से जिंदगी की जंग लड़ रहा है ये यात्री। ये वायरल वीडियो है कारी पानी और कल्याणी को जोड़ने वाली सड़क के नीचे बहने वाले उस संकरे नाले का, जो इन दिनों चक्रवाती तूफान गुलाब के कहर से अचानक ऐसी उफना गई कि नाले ने नदी का रूप ले लिया है और उसी नाले से गुजर रही कार अचानक पानी की धारा में बहने लगी। कार चला रहा ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला और जान बचाने के लिए टायर पकड़कर खड़ा हो गया है। तभी सड़क के दूसरी ओर खड़े ग्रामीण की नजर जिंदगी की जंग लड़ रहे उस ड्राइवर पर पड़ी। पानी के तेज झोंके में जिंदगी की जंग चल रही थी। तभी कुछ ग्रामीण उस जिंदगी को बचाने के लिए तूफानी धारा के बीचों बीच पहुंच गए और जिंदगी की जंग लड़ रहे मुसाफिर की ओर रस्सी फेंका। यही रस्सी डूबते को तिनके का सहारा बन गई। उस यात्री ने अभी रस्सी की डोर पकड़ी ही थी कि तभी तेज झोंका आया और वो जिंदगी लड़खड़ा कर डूबने लगी। तो रेस्क्यू का एक एक पल देख रहे ग्रामीण की जान अटक गई। लगा अब डूबे कि तब डूबे। तभी इन मददगारों ने डूबती जिंदगी की ओर हाथ बढ़ाया और उसे बाहर खींचने लगे। ठीक उसी पर पानी का तूफानी झोंका उस जिंदगी को लीलने पर आमादा हो गया, लेकिन देवदूत बनकर पहुंचे ग्रामीणों ने जोर लगाया और बाढ़ में बह रही जिंदगी को खींचकर बाहर निकाल ही लिया। बोकारो के इन्हीं जाबाजों के जिंदा दिली ने डूबती जिंदगी को बचा लिया और मौत को मात खानी पड़ी। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो।
इधर रामगढ़ के रजरप्पा सिद्धिपीठ में एक बार फिर दामोदर और भैरवी नदियों ने तबाही मचाई है, तो नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालु से लेकर पुजारी तक कांपने लगे। दामोदर और भैरवी नदियां एक बार फिर गुस्से में हैं। दोनों नदियों में अचानक ऐसा तेज उफान आया कि मां चिन्मस्तिके मंदिर के वीआईपी गेट से लेकर मेन गेट की एक एक सीढ़ी डूब गई। मंदिर के आसपास सजी दुकानें तहस नहस हो गईं और वहां तक आने जाने का हर एक रास्ता डूब गया। ये देखिए कैसे आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है भैरवी नदी और नदी के पानी ने रजरप्पा और गोला को जोड़ने वाले छिलका पुल का नामो निशान तक मिटा दिया है। जो दामोदर और भैरवी में विकराल रूप ले लिया है और जहां तक क्षति की बात है, दुकानदार अपना सामान नहीं उठा पाया है। लगभग दुकानों की सामान बह गई है। पिछले महीने ही भैरवी और दामोदर नदियों ने रजरप्पा में भारी तबाही मचाई थी, लेकिन एक बार फिर जब से गुलाब चक्रवात ने जोर पकड़ा, तब से उसके असर से उफनाई दोनों नदियां सब कुछ तहस नहस करते हुए बहने लगी। मंदिर का निचला हिस्सा पानी पानी हो गया और वहां खुली दुकानें तबाह और बर्बाद हो गईं। दोनों नदियों के रौद्र रूप से श्रद्धालुओं से लेकर पुजारी तक कांपने लगे और मां छिन्मस्तिके से दोनों नदियों को शांत करने की प्रार्थना करने लगे। तकरीबन सैकड़ों दुकानें बह गई है, जिसमें दुकानदारों का रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न हो गया है और छिलका पुल से करीबन 7-8 फीट ऊपर पानी बह रहा है। गुलाब चक्रवात ने विश्व प्रसिद्ध रजरप्पा सिद्धिपीठ को अस्त व्यस्त कर दिया है। भैरवी और दामोदर जैसी नदियां सब कुछ बहाती हुई बह रही हैं और नदियों के रौद्र रूप से हर कोई कांप रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। नवादा में धनार्जय नदी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पक्की सड़क टुकड़े टुकड़े कर बह गई और जो जहां था वहीं फंस गया। पानी के प्रहार ने बभनौर जाने वाले रास्ते को तहस नहस करके रख दिया है। धनार्जय नदी की धारा अचानक रौद्र रूप में आई कि कंक्रीट की सड़क टुकड़े टुकड़े हो गई। पहले सड़क का आधा हिस्सा टूटकर बहा और कुछ ही पल बाद बचा खुचा हिस्सा भी बहा कर ले गई तूफानी धारा। गुलाब तूफान के असर से ऐसी बरखा बहार आई है कि हर तरफ तबाही मच गई है। धनार्जय नदी में ऐसा तेज झोंका आया कि सिराजनगर और बभनौर को जोड़ने वाला ये डायवर्जन भी कतरा कतरा टूटकर बह गया। हम लोग को तो परेशानी 2-3 साल से जो हो रहा है, अभी तक तो हम लोग को आने जाने के लिए दिक्कत हो ही रहा है। इस बार बनाया गया, इसको बनाना चाहिए 2 लेंथ में, एक ही लेंथ में बना दिया, इसलिए तो प्रोटेक्ट हो गया। साल भर शांत रहने वाली धनार्जय नदी मॉनसून में दूसरी बार उफनाई है। नदी की उफनती धारा इतनी तूफानी रफ्तार से बह रही है कि नरहट से लेकर सिराजनगर और बभनौर से लेकर आसपास के कई गांव में भारी तबाही मची है। कई एकड़ खेत पानी पानी हो गए हैं तो कई रास्ते टूटकर बिखर गए हैं और जो जहां है वहीं फंस कर रह गया है। इसीलिए दिक्कत हो गया। हम लोग इस पार में रह गया, बाहर जाने नहीं सकेंगे। किस तरह से उस पर में रह गया, हम लोग इस पार में। पुल की वजह से कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? हम लोग तो 3 साल से परेशान। धनार्जय नदी की तूफानी रफ्तार डरा रही है, हर तरफ भारी तबाही मचा रही है। कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते तहस नहस हो गए हैं और उन गांवों में रहने वाले ग्रामीण जलकैदी बनकर रह गए हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। इधर पटना में गंगा नदी पर बालू तस्करों की नौका दौड़ फिर से शुरू हो गई है, जिनके बीच गंगा की कोख में पीला सोना निकालने के लिए होड़ सी मची हुई है।
गंगा नदी की उफनती लहरें और उन लहरों के बीच उछलती कूदती नाव। एक नाव के पीछे भाग रही दूसरी नाव और दूसरी नाव का पीछा कर रही ये तीसरी नाव। इसके बाद तो चौथी, पांचवी और ना जाने कितनी नावें बढ़ी चली जा रही। लेकिन नहीं, गंगा नदी की उफनती धारा में कोई नौका रेस नहीं हो रही, बल्कि ये उन बालू तस्करों की नैया है जो गंगा की कोख से पीला सोना निकालने के लिए मझधार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। एनजीटी की रोक हटने से बिहार के 8 जिलों में तो बालू खनन को हरी झंडी मिल गई, लेकिन अभी भी पटना और भोजपुर के साथ साथ 6 जिलों में बालू के उठाव पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद ये दुस्साहसी बालू तस्कर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए ये देखिए कैसे मझधार की ओर दौड़ लगा रहे हैं। गंगा की गोद से सुनहरी रेत निकालने की जल्दी ऐसी है कि बालू तस्करों की नाव के बीच मानो रेस छिड़ी हो। हर एक नाव के बीच जल्दी से जल्दी उस ठिकाने पर पहुंचने की होड़ मची हो जहां छिपा है पीला सोने का वो खजाना जो इन बालू तस्करों को कर देता है मालामाल। बिहार सरकार की कड़ाई के चलते पिछले कुछ समय से बालू की तस्करी रुकी हुई थी, लेकिन एनजीटी से हरी झंडी मिलते ही एक बार फिर सुनहरी रेत के सौदागरों की नौका गंगा नदी की लहरों पर तैरने लगी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, उफनती लहरों के बीच एक के बाद एक अनगिनत नावों के काफिलों को गुजरते पाएंगे जो उस पीली रेत की बेशकीमती खजानों की तलाश में निकले हैं, जो बालू तस्करों की झोली तो भर ही देंगे, लेकिन मां गंगा की कोख उजाड़ने की कीमत पर। शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर मुजफ्फरपुर के दिव्यांग पंचायत प्रत्याशी मोहम्मद छोटा बाबू काउंटिंग सेंटर पहुंचे तो सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रिक्शे से उतार दिया, तो दिव्यांग उम्मीदवार घुटनों के बल रेंग कर सेंटर तक पहुंचे। पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहे दिव्यांग उम्मीदवार मोहम्मद छोटा बाबू घुटनों के बल रेंग रहे हैं। दोनों हाथों और घुटनों को कीचड़ से सनी सड़क पर टिकाकर उस ओर बढ़े जा रहे हैं जहां उनके पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही है। एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, फिर भी सुरक्षा कर्मियों का दिल नहीं पसीज रहा। छोटा बाबू काउंटिंग सेंटर आए तो थे रिक्शे पर, लेकिन मेन गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया, तो वो रिक्शे से उतरे और घुटनों पर घिसटने लगे। जी इसी तरह से आ रहे हैं, वहाँ गेट पर आए हैं तो वहाँ सर बोले हैं कि कोई नहीं भीतर रिक्शा से आए नहीं, रत्ती वाला कल के हाँ पास है मेरे पास। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके माध्यम से आपको भेजा जा सके? जी नहीं, सबको रोक दिया गया। गेट पर बोले हैं? जी गेट पर बोले हैं कि नहीं कोई भी रहे नहीं जाने देंगे हम। सरैया के चक इब्राहिम गांव से पंचायत चुनाव की काउंटिंग देखने मुजफ्फरपुर आए इस दिव्यांग उम्मीदवार ने ऐसी संवेदनहीनता की कल्पना नहीं की होगी। अब तक जहां भी वो जाते थे हर कोई मदद के लिए खड़ा हो जाता था, लेकिन काउंटिंग सेंटर के सुरक्षा गार्ड इतने निर्दयी निकले कि उन्हें रिक्शे से उतार दिया और जमीन पर घसीटने को मजबूर कर दिया। जब मीडिया ने सवाल उठाया तो वहां मौजूद अफसर बंगले झांकने लगे। संबंधित अधिकारियों को इस बाबत उनको जानकारी दी गई है और इसको मतलब दिखवाया जा रहा है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगी। आखिर हमारा सिस्टम और इस सिस्टम में काम करने वाले बाबू इतने निर्मम क्यों हो गए हैं कि उन्हें दिव्यांग की दशा नजर नहीं आती। उसे रिक्शे से उतार दिया जाता है और कीचड़ से सनी सड़क पर घसीटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और धनबाद का होनहार बेटा जब अफसर बन घर लौटा तो उसके स्वागत में पूरा शहर उमड़ आया। ढोल और नगाड़े जोर शोर से बजे और जमकर पटाखे भी छोड़ गए। ढोल नगाड़े बज रहे हैं,
पटाखे फूट रहे हैं और पूरा का पूरा बाघमारा उस लाल के स्वागत में उमड़ पड़ा है, जिसने अपने प्रतिभा से बाघमारा का नाम पूरे देश में रोशन कर दिखाया। यूपीएससी एग्जाम में सफलता के झंडे गाड़कर शुभम खंडेलवाल जब अपनों के बीच पहुंचे तो पूरे शहर ने उन्हें पलक पावड़े में बिठा लिया। बैंड बाजे के शोर के बीच गर्मजोशी से स्वागत हुआ और खुली कार पर पूरे शहर में बारात निकाली गई। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाघमारा के सभी नगरवासी काफ़ी खुश है और मेरी सफलता पे काफ़ी उत्साहित है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा जितने भी युवा है कि आप मेहनत करके कोई भी मुकाम। दुकानदार पिता और गृहिणी मां के होनहार बेटे शुभम खंडेलवाल बाघमारा में ही पले बढ़े। शुरुआती पढ़ाई भी बाघमारे से ही स्कूल कॉलेज में की और यूपीएससी में सफलता का सपना पूरा करने के लिए चले गए दिल्ली। खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन लगातार 4 बार असफल रहे, फिर भी हार नहीं मानी। पिछले साल 5वीं बार एग्जाम दिया और कुछ दिन पहले जब रिजल्ट आया तो उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 133 थी। असफलताओं से घबराना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जाम ऐसा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप धैर्य के साथ काम करते रहिए और आपका जब सही समय आएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता हासिल करने के बाद जब बाघमारा का प्रतिभावान बेटा आशीर्वाद लेने बड़े बुजुर्गों के बीच पहुंचा तो उन्हें हर किसी का प्यार और दुलार मिला। अब जब अफसर बनकर ये बेटा अपने शहर लौटेगा तो एक बार अपनी लाल की कामयाबी पर पूरा बाघमारा झूम उठेगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।